हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट अस चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 44 यानी 44। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर भी आगे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमें समय कम लगता है, जैसे छोटी ई, इसको हम ऐसे बोलते हैं ई। छोटा ऊ, उसको हम थोड़ा सा कम समय लेके बोलते हैं ऊ, इस हिसाब से। यानी ये होते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, यानी जिनमें थोड़ा अपेक्षाकृत ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ। इनको हम कैसे बोलेंगे? ई, ऊ, यानी थोड़ा समय लगाकर बोलते हैं। तीसरे प्रकार के एक स्वर और भी होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त, यानी ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ए प्लस ई, क्या बन गया? ए। ए प्लस ऊ, क्या बन गया? ओ। ये होते हैं संयुक्त स्वर। हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन की अगर हम बात करें तो उच्चारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है स्पर्शी व्यंजन। अब ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपको एक व्यंजन दे दिया जाएगा कि बताइए ये व्यंजन इनमें से कौन से स्वर में, कौन से व्यंजन में आता है? स्पर्शी, संघर्षी। पहले मैं आपको 8 भाग बता देती हूँ। कौन से? एक तो स्पर्शी, एक संघर्षी, अनुनासिक, स्पर्श संघर्षी, उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ, ये ऊपर वाला संघर्षी यहाँ है, और प्रकंपित और पार्श्विक, और उसके बाद में संघर्षहीन, यानी इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। अब हम इन्हें एक एक करके ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले देखो, स्पर्शी व्यंजन कैसे याद रखेंगे? इसमें सिर्फ च के साथ चालाकी करो, यानी इसको छोड़ दो। तो क, ट, त, प, ये वर्ग के जो होते हैं वर्ण, कौन से? सिर्फ 4, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये इन वर्ग के सिर्फ ये 4 वर्ण सिर्फ स्पर्शी में आते हैं। उसके बाद संघर्षी। संघर्षी में देखिए 3 अक्षर संघर्ष, स, घ और श, 3 है, तो हम इनमें से सिर्फ 3 वर्ण को इकट्ठा करेंगे। कौन सा? एक तो ख, एक ज और एक फ, 3 ये। और उसके बाद ये जो उष्म वर्ण होते हैं ना, श, 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 ह, ये सिर्फ ये 7 जो होते हैं ये संघर्षी में आते हैं। क्या पढ़ा हमने अभी? एक तो पढ़ा स्पर्शी, फिर उसके बाद संघर्षी। संघर्षी में कौन कौन? ख, ज, फ, श, 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 ह, ये आते हैं संघर्षी में। ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पर्शी संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आते हैं? ज और झ, ये दोनों आते हैं स्पर्श संघर्षी में। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक यानी थोड़ी जिनकी ध्वनि नाक के द्वारा अपने निकलती है बाहर, ये जो 5 लास्ट के बच्चे होते हैं ये अनुनासिक, यानी अनु का मतलब पीछे, यानी ये सब वर्ग के पीछे पीछे आ रहे हैं, इसलिए ये हो गए अनुनासिक। संख्या में कितने होते हैं? 5। उसके बाद उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ। उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं ड और ढ, ये 2 क्यों? क्योंकि जब भी हम इनको ड और ढ को बोलते हैं तो हमारी जीभ को हम मुंह से बाहर की तरफ फेंकते हैं। आप एक बार इसको प्रयास करके देखिए, ड, ढ, हमारी जीभ ऐसे लग रहा है बाहर की तरफ फेंकी जा रही है, इसलिए इसको फेंका हुआ यानी उत्क्षिप्त वर्ण बोला जाता है इन दोनों को। उसके बाद हम पढ़ते हैं संघर्षहीन और अर्धस्वर, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते टाइम कोई भी संघर्ष नहीं होता है हमारे मुंह के अंदर, जैसे य,
व, यानी कोई भी जीव का संघर्ष कहीं नहीं हुआ है तो ये संघर्षहीन या फिर अर्धस्वर बोला जाता है य और व को। उसके बाद एक आता है परंकंपित। परंकंपित में देखो यानी कंपन करने, जब अपनी जीभ कंपन करने लग जाए वो वर्ण कौन सा कहलाता है? प्रकंपित वर्ण कहलाता है। जैसे र, हम र को बोल के देखते हैं तो हमारी जीभ 2-3 बार कंपन करती है, इसलिए र को बोला जाता है प्रकंपित वर्ण। एक और आता है 8वां भाग अपना है पार्श्विक ल। जब भी हम ल को बोलने का प्रयास करेंगे तब हमेशा ये ध्यान रखना कि अपनी जीभ के पास से हवा निकलती हुई जाती है। ल, एक बार प्रयास करके देखें, पास से हवा निकलेगी तब हमें पार्श्विक यानी पास से, तब हमें पता चल जाता है कि ये ल पार्श्विक वर्ण है। ज़्यादातर क्वेश्चन में एक बार केवीएस में इस पार्श्विक वर्ण का पूछा गया है, केवीएस के एग्ज़ाम में। जब भी ये पूछा जाए तो पहली कोशिश आपके एग्ज़ाम में ये रहनी चाहिए कि आपको इन वर्णों को एक बार खुद से बोल के देखना चाहिए, धीरे से। एग्ज़ाम में ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है, धीरे से आपको खुद से बोल के देखना चाहिए। अभ्यास करोगे तो आपको ये ध्यान में आराम से ध्यान में आ जाएगा कि इन वर्णों की आवाज़ आपके मुंह से कहाँ आ रही है, यानी जीभ टकरा रही है या जीभ के पास से हवा जा रही है। इस प्रकार के अभ्यास से आप इन वर्णों को याद भी कर सकते हो। और ये इस प्रकार के वर्ण पटवारी के एग्ज़ाम में, रीट में, केवीएस में और भी अन्य एग्ज़ामों में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने उच्चारण की दृष्टि से 8 भागों को समझा है, उनको ट्रिक से याद किया है। अगर आपको ये सारे समझ आए हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।